अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अशफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह पाकेर मुबारक मर्जी जितना मेरे को तौफीक दिया है, रब्बुल इज़्ज़त ने और भी तौफीक दे, मैं अच्छी तरीक़ा से मैं आप लोगों को मैं पढ़ा सकूँ इंशाअल्लाह। इतना पढ़ाने का इरादा है, बाकी मुबारक मर्जी रब का है, उसका मर्जी बिना कुछ होता नहीं है। तो छात्रों और छात्री, जीनियर जूनियर या सीनियर सबके लिए ये चैलेंज सबके लिए है। हुज्जा टीवी को मैं सबके पास वेलकम जनाता हूँ। ये वेलकम हुज्जा टीवी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो दोस्तों, आज जो चैप्टर है वो आप लोगों को सामने है। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये जो चैप्टर देख रहे हो, जो लाइन कितना है, 3 लाइन है। इसका नीचे और भी 2 लाइन है इंशाल्लाह। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बिल्कुल आसानी से एकदम शॉर्ट टाइम में ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो किया, उन सब लोगों को मैं फिर से और एक बार आगे जाके जो लोग देखेंगे, मेरे फॉलोअर्स जो देख रहे हैं, सबको मैं तहे दिल से फिर और एक बार सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो छात्रों छात्री, देखो कैसा पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कैसे पढ़ना है, इस पहले बोर्ड में आखिरी जो लिखकर मैं बता के दिया हूँ, लेकिन उसके ये चैप्टर पूरा नहीं है, सिर्फ ये लाइन में लिख कर बताया, ठीक है। तो देखो, ये है लाम आलिफ और ये है जीम आलिफ। ये मीम और ये है आलिफ। मीम आलिफ, थोड़ा दम लेके पढ़ना, ठीक है। ये है लाम आलिफ, इसे भी थोड़ा दम लेके पढ़ना है। ये है बा आलिफ। इस चैप्टर इस लाइन को ऐसे पढ़ना है, जैसा ये जो देखो ऐसा होकर ऐसा आया, इसलिए ये आलिफ हो गया। अगर ये भी निशान देखो, ये जो एक लाइन है, दाग है, इसमें थोड़ा लेकर थोड़ा नीचे राइट में लेके गया, इसलिए ये लाम बन गया। ये जिम को भी देखो, ये जिम आलिफ बन गया। अगर यहाँ से लेके थोड़ा सा इधर आ जाता तो लाम आलिफ कट जाता है ना, आलिफ कट जाता, क्योंकि क्योंकि
आलिफ सिर्फ अकेला ही रहता है, किसी को साथ अगर रहता है तो वो भी बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखो, इसीलिए ये जिम आलिफ है। मैं जो बोल रहा था थोड़ा सा, अगर लेफ्ट में अगर ऐसा हो जाए तो उसको लाम कहता है, लाम उसको कहता है। अगर थोड़ा ये लाम यहाँ से लेके जैसा ये राइट में होगा सीधा ऊपर चला जाता है तो उसको हरफे आलिफ मद्दा कहता है। ये सोचो, ठीक है। अब देखो, ये जो है ऐसा करके ऐसा जो कि इसको भी लाम आलिफ कहते हैं। लाम आलिफ, लाम आलिफ, ये हा की जैसा दिखता है। पहला पेज में जो पहला पढ़ो में पहले पाठ में जो तुम लोग पढ़े हो उसमें है, उसमें ऐसा ही है जैसा पहला पाठ। इसको जो देखिए एकदम नीचे आखिर में है, हा हमजा, ऐसा हमजा के पहले हा आता है, उस हा हमजा या ऐसे पढ़ा था ना उसी चैप्टर में, देख लेना। ऐसा थोड़ा सा यह से कट हुआ रहता है, तो वो छोटा है ये बड़ा है, इसीलिए इसके रूप रंग को पहचानो, आगे जाके तुमको कोई तकलीफ ना हो, तुमको कोई दिक्कत ना हो। इसको इसलिए कहते हैं लाम अलीफ। थोड़ा सांस लंबा करके पढ़ना, ठीक है। ये भी मीम अलीफ, ये दोनों अक्षर एक ही है। ये लाम अलिफ है तो ये भी लाम अलीफ, और ये है बा अलीफ। ये देखो इसमें भी लाम अलीफ। अब ये यही थोड़ा समझना है, ये कैसा समझोगे, सोचो। ये कौन सा अक्षर है, ये ज्वाइन करके ऐसा करके दिया, ये भी पहचानना पड़ेगा। ये जो अक्षर है ये ऐसा करके ऐसा आया, फिर ये आके ऐसा होगा, फिर नीचे एक नुक्ता बन गया, तो इसको क्या है, ये जो अक्षर है इसको लाम कहता है। अगर थोड़ा यहाँ से कट कर दूं, यहाँ से कट कर दूं तो ये सिर्फ जिम बन जाती है, जिम है। और ये है लाम जिम, लाम जिम। यहाँ थोड़ा ऐसा नॉर्मल पढ़ना है, कोई सांस को लंबा करके नहीं पढ़ना चाहिए, दम को लंबा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पढ़ना है जैसा लाम जिम। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी सांस थोड़ा लंबा करके पढ़ना है, लाम अलीफ, लाम अलीफ। अब यहाँ देखो, ये जो स्टार दिख रहे हो जिस अक्षर के ऊपर ऊपर ये जो स्टार है, ये जो अक्षर के ऊपर स्टार है, ये जो अक्षर के ऊपर स्टार है, इसका कोई मतलब है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये स्टार जिस अक्षर के ऊपर है उसको थोड़ा गुण न करना पड़ेगा, नाक में थोड़ा आवाज निकले, जैसे लम बा, लम बा, लम, नाक में थोड़ा सांस खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टार का मतलब ये है, जिस अक्षर के ऊपर ये अक्षर रहेगा, जैसा ऐसा अगर कुरान में पढ़ोगे, कुरान में आएगा तो ऐसा तुमको स्टार दिखेगा नहीं, ऐसा हरफ दिखेगा, जब तब तुमको गुन्ना करके पढ़ना चाहिए, नाक में आवाज करके पढ़ना चाहिए। जैसे लाम और बा आए, किंबा बा, या देखो बा लाम, बा लाम की आगे या पीछे बीच में अगर लाम रहे, दोनों की साइड में बा रहे, तो उसमें थोड़ा गुन्ना करके पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें है लाम बा, लम बा, लम बा। अब देखो यहाँ पे लाम अलीफ, थोड़ा दम करके पढ़ना, दम लंबा कर देना, सांस लंबा करके पढ़ना, ठीक है। अब ये देखो इसमें भी ऐसा एक स्टार है, ये स्टार इसमें भी, ये भी लाम के ऊपर आता है, बा लम बा, बा लम बा, बा लम बा, ऐसा
करके तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो नीचे के लाइन है नीचे के लाइन में जो दिखा रहा है, देखो 2 लाइन के बाद बीच में जो 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, वो कौन सा अक्षर है ये मैं तुमको पहले मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो 3 अक्षर काफ है, काफ, कौफ नहीं है, काफ है। इसको काफ पहचाना जाता है। इस काफ देखो 3 तरीके का काफ है। अब नीचे में जो लाइन, नीचे में जो चैप्टर है उसमें देखो काफ के साथ काफ कॉमन है, कोई बीच में है, कोई साइड में है, कोई आखिर में है, कोई काफ अकेला में है। इसको आपको पहचानना पड़ेगा। किताब में जब आगे बढ़ोगे, जब कुरान तुमको सामने आएगा तब तुमको ये सब दिखेगा। ये दिखाने का छात्रों का मतलब ये है, जैसा ये 3 अक्षर को देखो, ये 3 अक्षर दिखाने का मतलब ये है छात्रों का कोई डरे नहीं, क्योंकि ये देखो ये अक्षर ऐसा कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग है, लेकिन तीनों अक्षर काफ है ना। इसीलिए बता रहा हूँ, जी अगर ऐसा अक्षर कुरान में कहीं भी आए दिखे तो तुमको तुरंत ये समझ जाना चाहिए जो ये काफ हरफुन है, काफ अक्षर है, ये कोई दूसरा अक्षर नहीं है। अब देखो नीचे में आपके साथ में और कौन कौन अक्षर जोड़ दिया ये भी समझना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये काफ, ये वाला, ये देखो ये वाला काफ, ये वाला काफ, ये है काफ, और ये बा, ये थोड़ा खींच के ये लंबा कर दिया, ये दाग देखो ये लंबा कर दिया, इसीलिए नीचे एक नुक्ता बना दिया, नुक्ता लगा दिया, तो इसलिए यहाँ पे 2 अक्षर बन गया। 2 अक्षर कौन कौन सा अक्षर है? ये काफ और ये बा, काफ बा। अब देखो इसमें कैसा है, अगर ऐसा अक्षर कहीं भी देखे, ये देखो ऊपर जो है दिखने में थोड़ा सा एस जैसा दिखता है ना, ये भी थोड़ा एस जैसा दिखता है, ये भी एस जैसा दिखता है, ये भी काफ, काफ के रूप में है काफ, ये काफ है। और ये काफ के साथ जो जुड़ा हुआ जो अक्षर है उसको ता कहता है, काफ ता। अब ये देखो काफ के साथ में कोई अक्षर जुड़ा नहीं है, लेकिन इसमें भी और एक अक्षर जुड़ा हुआ है। जैसा ऐसा ये अक्षर को पढ़ा जाएगा हर्फ अलिफ मद्दा के रूप में आएगा, जैसा काफ अलिफ, थोड़ा लंबा सांस लेके इसको ये हरफ को पढ़ना है। अब ये भी देखो ये कौन सा हरफ है, ये देखो इसको कहते हैं काफ अलिफ, ये भी काफ अलिफ हरफ मद्दा है, और ये भी काफ हरफ मद्दा है। दोनों को जरूर समझो कैसे पढ़ा जाएगा, कोई इधर उधर मत करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कौन सा अक्षर मैं क्या बता रहा हूँ। ये काफ अलिफ है, ये भी काफ अलिफ, ये भी काफ अलिफ है। अब देखो ये 2 अक्षर को अपने दिमाग में बिठाओ। देखो ये जो 2 अक्षर पहले पढ़ाया, ये जो अक्षर है ये है। अब यहाँ पे नुक्ता लगाने के बाद अक्षर चेंज हो गया। अगर ये मैं 2 नुक्ता मैं चेंज काट दूँ, यहाँ से काट के ये नुक्ता मैं हटा दूँ तो ये काफ सा हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे का ये जो 3 नुक्ता मैं उड़ा दूँ, मैं काट के निकाल दूँ, नीचे एक नुक्ता लगा दूँ, तो ये जो अक्षर बना है ये भी ऐसा अक्षर ही बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई अलग नहीं रहेगा। लेकिन ये बात समझना जरूरी है, ये नुक्ता की वजह से ये जो नुक्ता लगा हुआ है, देखो ये इसमें 2 नुक्ता है, इसमें भी 3 नुक्ता है। पहला का नुक्ता जो 2 लगा हुआ है इसको ता कहते हैं। अब पहले पढ़े हो पहले पार्ट में, ता अलिफ बा ता, और ये है सा के ऊपर 3 नुक्ता है सा के ऊपर 3 नुक्ता है, और भी 3 नुक्ता वाला हरफुन और भी एक है, वो जब आएगा तब मैं ये बताऊंगा इंशाअल्लाह।
अब देखो ये अक्षर और ये अक्षर दोनों एक ही जैसा है। इसमें दो नुक्ता है, इसमें भी दो नुक्ता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग से जॉइंट किया, इसमें जोड़ा दिया। अगर ऐसा करके ये भी ऐसा जोड़ दिया होता तो ये काफ बा काफ ता बन जाता। जबान रुकता नहीं है यहाँ पे, जबान तेजी से यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे रुक जाता है। काफ बा बोल के आपको रुक जाना है और आगे नहीं बढ़ने का। फिर सांस लेकर फिर भी तुमको काफ ता पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हरफ है। यहाँ पे 1 2 3 हरफ को आपको सांस लेके एक सांस में पढ़ना चाहिए, सांस बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जैसा ऐसा पढ़ने का, बा काफ ता, बा काफ ता। अब यहाँ पे मैं कैसे पढ़ाया, काफ बा काफ ता, काफ अलीफ बा काफ ता, ता काफ सा। समझ गया आएगा। नुक्ता से आपको हरफ भी पहचानना पड़ेगा। अगर नुक्ता को पहचान नहीं पाओगे तो हरफ भी पहचान नहीं पाओगे। हरफ एकदम बिल्कुल इजी है पढ़ने में, एकदम इजी है। जैसा मैं तो दिखाया ये वाला हरफ कैसा पढ़ना है। ये वाला ये जो हरफ है, यहाँ पे 6 अक्षर है। 6 के अक्षर के साथ साथ 2 अक्षर है, कहीं भी 3 अक्षर है। इसलिए छात्रों छात्रियों को समझाने का मैं एकदम आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, जो आप लोगों को एकदम आसान तरीके से समझा जा सकते। ऐसा नहीं है जो आपको बहुत कठिन करके मैं आप लोगों को सामने में पेश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कोशिश करूँगा जो आप लोगों को एकदम आसान लगे, लेकिन तुम डरो मत, डरना नहीं है कभी। पहले सुनो मैं क्या कहता हूँ, फिर उसके बाद तुम याद करो। मेरे जो तकरीर है छोटा छोटा करके, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो तकरीर है वो भी सुनना। सुनोगे तो तुमको पढ़ने में एनर्जी आएगा, पढ़ने में दिल जज्बा और बढ़ जाएगा। ठीक है, आज यहीं पे छोड़ता हूँ और आगे जाके इसके बाद भी आएंगे इंशाल्लाह, वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप लोग दुआ करना मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आप लोगों को दिन दूनी रात चुगनी सेहत अच्छा रहे, सेहतमंद अच्छा रहे। आप लोगों के ऊपर रहमत बरकत रब की लगातार बरसता रहे। अब भी दुआ करना मेरे लिए, मैं भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, मेरे ऊपर भी अल्लाह की रहमत फजल करम बना रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलाग।